कैसे हो? सब बढ़िया। अगेन हम लोग इससे पहले वाली क्लास में टोटल 3 फॉर्मूला देखे हुए हैं। रेक्टेंगल के लिए भी 3 फॉर्मूला और स्क्वायर के लिए भी 3 फॉर्मूला। बस वो 3 फॉर्मूला हर एक के लिए आपको ध्यान में रखना है। वो 3 फॉर्मूला क्या क्या था हम लोग देखे थे रेक्टेंगल में। हाँ जी, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में हम लोग देखे थे। वो 3 फॉर्मूला क्या क्या था? पहला फॉर्मूला था हम लोग का पेरीमीटर को लेकर के, हाँ जी। फिर सेकेंड फॉर्मूला था एरिया को लेकर के और थर्ड फॉर्मूला था डायगोनल को लेकर के। सेम आपका स्क्वायर में भी यही चीज था ना। स्क्वायर के लिए भी, स्क्वायर के लिए हम 3 फॉर्मूला सीखे थे। पहला पेरीमीटर का फॉर्मूला, सेकंड हम लोग एरिया का फॉर्मूला, थर्ड हम लोग डायगोनल का फॉर्मूला। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है? अगर मान लो ये रेक्टेंगल है तो पेरीमीटर जो है इसके चारों बगल जितना भी डिस्टेंस होगा उस सबको ऐड कर देंगे तो वो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। एरिया क्या होगा? एरिया इसके अंदर का टोटल सरफेस, इसी का वैल्यू हमारा एरिया हुआ। और सिंपल सा डायगोनल क्या होगा? कोई भी वर्टेक्स को, 2 वर्टेक्स को उसको मिलाना है, जैसे इसको मिलाएंगे ये हमारा डायगोनल बनेगा। और रेक्टेंगल और स्क्वायर में टोटल 2 डायगोनल बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। इसका फॉर्मूला जल्दी से लिखोगे आप, लिखो फॉर्मूला। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे आपको ये चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है। ये बातें समझ लो, अगर स्टार्ट कर रहे हो तो कछु समझ में ना आएगा। ठीक है, मेरी बातें ध्यान में रखना, जल्दी से खुद से बनाओगे। बन गया होगा, मिलाओगे आप। यहाँ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हम जानते हैं ये L होता है, ये B होता है। टोटल 2L है और 2B है, 2 कॉमन लेंगे, 2 इंटू L प्लस B हो जाएगा। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकल जाएगा, L गुना B कर दिए। डायगोनल क्या होता? अगर ये L है ये B है तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर को जोड़ देंगे और रूट कर देंगे तो ये हम लोग का डायगोनल निकल जाएगा। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और रूट कर देंगे तो हम लोग का डायगोनल निकल जाएगा। आप एक काम करो, इसको याद करो इस प्रकार। अच्छा, इसी तरह याद करो आप, या फिर डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये भी याद रख सकते हो, आसान रहेगा आपके लिए। ठीक, अगेन यहाँ स्क्वायर के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? स्क्वायर, अगर ये हमारा स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर निकालना होगा। सिंपल सा सारा तो ए ही होता, हाँ ए ही होता। बाहर जितना है सबको हम ऐड करने वाले। ठीक है, मतलब a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। पेरीमीटर निकल गया। एरिया, जितना भी अंदर का भाग है इसी का वैल्यू हमारा एरिया कहलाएगा। a गुना a करेंगे, जैसे यहाँ पर L गुना B कर रहे थे उसी तरह यहाँ पर a गुना a करेंगे तो एरिया निकल जाएगा, अर्थात a स्क्वायर हो गया। अगर डायगोनल की बात करेंगे, इससे और इसको मिला देंगे, डायगोनल बन जाएगा। टोटल हम लोग 2 डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी रेक्टेंगल में या फिर स्क्वायर में। इतना हम लोग इससे पहले वाली क्लास में अच्छे से सीखे हुए हैं। तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और रूट कर देंगे तो कितना हो गया? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। a स्क्वायर हम बताए थे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट का एक प्यारा सा दोस्ती है। जब दोनों साथ में आता है तो नानी के यहाँ चल जाता है। तो a का स्क्वायर और इसका रूट दोनों मिल रहा है तो स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, बचा सिर्फ a बाहर निकल गया। क्योंकि 2 पर स्क्वायर नहीं था तो वो आपका रूट के अंदर ही रह जाएगा। ये हम लोग देखे हुए हैं, सीखे हुए बेहतर तरीके से। अर्थात डायगोनल स्क्वायर का a√2 हो गया। अगर ये 6 मतलब टोटल 6 फॉर्मूला अगर अच्छे तरीके से ध्यान में नहीं है तो वीडियो भी यहीं रोक लो, पढ़ो, समझो, याद करो, तब आगे बढ़ो। अभी यहाँ से हम आपको टोटल 6 क्वेश्चन देने वाले। 6 क्वेश्चन नहीं, मेरा प्यारा नंबर 7 है ना। हाँ, हम टोटल 7 क्वेश्चन देंगे और हर एक क्वेश्चन को प्रिंट कर लेना। हमसे पहले आपको बनाना है। सोच लो, अगर हमसे पहले नहीं बनाओगे ना, एग्जाम में अगर मेंसुरेशन से सवाल आएगा ना, नहीं बनेगा, भैया का वाणी लग जाएगा, सोच लेना आप। ठीक, तो पहले बनाना है। वरना हम बोल दिए ना 7 क्वेश्चन में अगर पहले नहीं बनाओगे मेंसुरेशन क्वेश्चन भी आएगा और नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहले बनाओगे, हमसे पहले बनाओगे। ठीक है भैया, ये कैसी कैसी बातें करते हैं, अपमानजनक बातें करते हैं। हाँ, ऐसी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए आपको। बताइए, इतना मेहनत से हम पढ़ते हैं, आप बोलते हैं एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर पढ़ने से क्या फायदा? हम कहाँ बोले नहीं बनेगा, हम बोले नहीं बनाओगे अपने मन से तब नहीं बनेगा, बनाओगे अपने मन से तब अच्छे तरीके से बनेगा। ठीक, देखो यहाँ पर। ओके भैया, ठीक है, आप तो सारे क्वेश्चन को बेहतर तरीके से बनाएंगे। पहले आपसे पहले बनाएंगे, सही सही बनाएंगे, गलती के बाद कोई बात नहीं, हल्का सा हिंट से ले सकते हैं। अच्छा हाँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम खुद बोल देंगे, हल्का सा हिंट्स आप ले सकते हो। ठीक, समझे ना? पहला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ध्यान से समझोगे। हमको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगल में, इस रेक्टेंगल के लिए क्या क्या दिया हुआ है हमको? सिंपल सा रेक्टेंगल में एरिया दिया हुआ है। ठीक है, एरिया कितना दिया हुआ? 56 दिया हुआ है। 56 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। इसका लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है। इसका लेंथ, हम लोग का लेंथ जो है 8 मीटर दिया हुआ है। तो बताना है, आपको फाइंड करना है, बताना है इसका ब्रेथ कितना होगा। जल्दी से सॉल्यूशन करोगे। पहला क्वेश्चन बनाओगे खुद से, पहले बनाओ। बन गया होगा, हम मिलाते हैं, ध्यान से समझो।
हमको एरिया दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है, हमको ब्रेथ निकालना है। हमको ध्यान से समझना, मेरे पास रेक्टेंगल का 3 ही फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला एरिया का, सेकंड पेरीमीटर का, थर्ड हम लोग का डायगोनल का। इसमें क्या पेरीमीटर दिया हुआ है खोजेंगे? नहीं, पेरीमीटर नहीं दिया, इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे। क्या डायगोनल दिया हुआ है? डायगोनल भी नहीं दिया हुआ, डायगोनल भी नहीं लगाना है। ठीक, उसके बाद डायगोनल कहीं पर नहीं, यहाँ 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 कहीं पर डायगोनल नहीं है। उसके बाद बोला गया क्या एरिया कहीं पर है, खोजो कहीं पर एरिया है क्या? हाँ, यहाँ एरिया है, तो एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो रेक्टेंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम जानते हैं सिंपल सा, एरिया बराबर हम क्या जानते हैं भैया जी? एरिया बराबर हम जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। क्या एरिया दिया हुआ है? हाँ, एरिया दिया हुआ 56, यहाँ 56 लिख लिए। इक्वल टू का इक्वल टू, एल दिया हुआ है, हाँ 8 दिया हुआ है, 8 लिख लिए। बी दिया हुआ है, ब्रेथ नहीं दिया हुआ, बी का बी लिखेंगे। जिसका वैल्यू निकाला उसको पूरे को उठा करके हम लोग लेफ्ट साइड लेते आएंगे। 56 को इधर से उठा के इधर लेते आए, यहाँ से बी का वैल्यू निकालेंगे। 56 में 8 से डिवाइड किए, हम लोग का 7 निकल गया, अर्थात ब्रेथ जो है हम लोग का 7 निकल गया। ठीक, हेंस ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना निकल गया? 7 मीटर में सब है ना, तो यहां पर मीटर आपको देना है। ये लाइन आपको लिखना होगा अंतिम में कि आप क्या निकाल रहे हो। आप ये रैक लेके मत छोड़ देना, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, भैया जी जानते हैं हम तो बेहतर तरीके से बनाए अच्छा लगा, अपने से ही बनाना है, गलती होगा परेशान मत होना। सेम यही क्वेश्चन दे रहे हैं। अब यहाँ पर रेक्टेंगल की जगह पर जो आपको दिया हुआ है डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है। डायगोनल वैल्यू कितना है समझ लो, आपको डायगोनल दिया हुआ √113 दिया हुआ। डायगोनल कितना दिया हुआ? √113 दिया हुआ। अब बताओ ब्रेथ इसका कितना होगा? कोई एक रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ दिया हुआ 8 मीटर, इसका डायगोनल दिया हुआ है √113 मीटर। आपसे पूछा गया है ब्रेथ कितना होगा, बताइएगा। ब्रेथ बताना है, एरिया बताना है और पेरीमीटर बताना है, 3 चीज बताना है आपको। बताओ बन गया होगा? बिल्कुल बन गया होगा। हम मिलाते हैं, ध्यान से समझो। पहली बात हमको दिया हुआ क्या है, पहले ये देखना है। हमको डायगोनल दिया हुआ है ना, हम रेक्टेंगल में 3 फॉर्मूला सीखे हुए हैं। डायगोनल का फॉर्मूला जानते हैं क्या? जानते हैं। तो पहले हम डायगोनल का फॉर्मूला लिखेंगे। डायगोनल का फॉर्मूला पहले डॉट में लिखो। डायगोनल का फॉर्मूला के लिए क्या क्या चाहिए भैया जी? डायगोनल के फॉर्मूले के लिए हमको लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए। क्या लेंथ है हमारे पास? हमारे पास तो लेंथ है ही। ब्रेथ है क्या? ब्रेथ नहीं है, लेकिन डायगोनल है हमारे पास, तो डायगोनल की हेल्प से हम ब्रेथ निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन में कम से कम 2 वैल्यू पता होना चाहिए। हमको डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है, लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, ब्रेथ नहीं दिया हुआ, हम ब्रेथ को निकाल सकते हैं। जो ये फॉर्मूला रहेगा ना, उसमें से किसी एक का वैल्यू छोड़ करके आपको सारा वैल्यू पता होगा, ये ध्यान में रखना। ओके भैया, हम समझ गए। तो यहाँ पर सिंपल सा कैसे बनाना है वो समझो। हमको ब्रेथ निकालना है, एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। ओके, हम निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे। अगर अभी भी नहीं बनाए हो तो प्रयास कर सकते हो आप। प्रयास करोगे, नहीं बनाए तो प्रयास कर लिए होगे। यहाँ ध्यान दो, हम जानते हैं डायगोनल बराबर क्या होता है भैया जी? डायगोनल का फॉर्मूला जानते हैं, √L² + B²। अगर फॉर्मूला ही नहीं पता है तो छोड़ देना इस चैप्टर को। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। अब हम क्या कैसे करें, क्या करें वो समझो। अगर डायगोनल दिया हुआ है क्या? हाँ, √113 दिया हुआ है। अगर इधर भी आपका √100 है, हाँ, L² कितना है? L² लेंथ दिया हुआ है 8 का स्क्वायर करेंगे, प्लस B दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ B, तो B का स्क्वायर ही रखेंगे। इधर भी रूट है, इधर भी रूट है। अगर दोनों साइड इक्वल, दोनों साइड का रूट रहेगा या स्क्वायर रहेगा, दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर रूट और रूट खत्म, बचा कितना? 113 इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। हाँ भैया, अब हमको सिंपल सा B को अकेला करना है। B भैया अकेला भेजेगा, इस पूरे टर्म को बराबर की तरफ लेते आते हैं। तो 8² + B² इक्वल टू 113। यहाँ से B² का वैल्यू हम लोग का निकल गया 113 - 64। भैया जी 64 कहाँ से आया? 8 का स्क्वायर 64 होता है ना, घटा देंगे इसको, आपका सिंपल सा 49 हो जाएगा। भैया जी कैसे? आप 49 टू लिख लीजिए। ऐसा नहीं कर सकते आप, घटा हो गया। B का वैल्यू कितना हो गया? √149। यहाँ से B का वैल्यू हम लोग का 7 निकल गया, 7 मीटर। ओके, आराम से B का वैल्यू हम लोग का 7 मीटर। ब्रेथ निकल गया। जब ब्रेथ निकल गया, हमको निकालना क्या है? एरिया निकालना है। तो एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भैया जी? फॉर्मूला याद कहाँ किए हैं हम फॉर्मूला याद करते तो यही रखें क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ उठा, दांत लाल कर देंगे। आपको फॉर्मूला याद करना सीखना होगा, तभी ये चैप्टर समझ में अच्छे तरीके से आएगा। लेंथ कितना है? 8 है, तो 8 फुट किए। ब्रेथ कितना है? 7 है, 7 फुट किए। यहाँ 56 आपका मीटर स्क्वायर निकल गया। हमेशा एरिया स्क्वायर के फॉर्म में होता है। ठीक, और पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे प्लस देना, आप कहीं कहीं मल्टीप्लाई दे देते हो, ये सबसे बड़ी गलती करते हो आप। लेंथ कितना है? 8 है, ब्रेथ कितना है? 7 है। 15 × 30 30 मीटर हो गया आपका। ठीक है, मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से समझ में आया होगा आपको। ओके, हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। भैया जी कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले लिए 7 क्वेश्चन, हाँ 7 क्वेश्चन कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या? अरे कहाँ ज्यादा हुआ है क्वेश्चन, अभी तो हम 7 से ज्यादा ही लेने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन सोचे चलो रहने देते हैं। आप भी क्या रखोगे, मेरे भैया कितने अच्छे हैं ना, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए हम कुछ ना कुछ तो कदम उठाएंगे ही उठाएंगे ना। भैया जी आप तो मेरी नजर में पहले से ही अच्छे हैं, आपको अच्छा साबित नहीं होना है, यहाँ देखो मतलब बुरा साबित होना है क्या? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक आपको स्क्वायर दिया होगा, ठीक है, इस स्क्वायर में ध्यान से समझोगे क्या क्वेश्चन कहा गया वो समझना। इसमें साइड दिया है आपको, कितना दिया हुआ है? 5 मीटर दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, ये बोला गया है क्या इस ये दीवार है इधर 5 मीटर मतलब एक स्क्वायर वाली दीवार है, ठीक है, एक वर्गाकार दीवार है, ठीक, ये वॉल है, इस पर हमको पेंट करना है, इस पूरे एरिया पे पेंट करना है, ठीक है, पेंट करना है। अगर पेंट करने का खर्च हमको दिया हुआ है 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर, बताना है कि टोटल कितना खर्च पड़ेगा, टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा ये बताना है। पेंट करने में टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा फॉर पेंटिंग, पेंट करने में टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा ये बताना है। क्वेश्चन फिर से समझो, एक मेरे पास वॉल है जो किस शेप का है, स्क्वायर के शेप का है, उसे इच साइड प्रत्येक साइड आपको दिया हुआ 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, और ये दिया हुआ है कि इस वॉल पर हमको पेंटिंग करना है। अगर हर एक मीटर स्क्वायर पेंट करने का कीमत जो है 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर पड़ रहा है, तो टोटल कितना खर्च पड़ जाएगा वो बताना है। कैसे बनाओगे वो ही बताते हैं आपको। क्या अभी बोलो भैया कितने प्यारे अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ से 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर लिख रहा है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कीमत 10 रुपया है। मीटर स्क्वायर बताओगे पेरीमीटर को कहते या फिर एरिया को कहते या फिर डायमीटर को कहते? तुरंत बोलोगे भैया एरिया को कहते हैं मीटर स्क्वायर, उसी के लिए मात्रक यूज करते हैं। अर्थात यहाँ पर पहले आपको एरिया निकालना होगा। जैसे एरिया निकल जाएगा, जितना भी एरिया निकलेगा, हम जानते हैं 1 मीटर स्क्वायर का कीमत 10 रुपए है, तो जो भी एरिया निकलेगा उतना मीटर स्क्वायर का कीमत आप निकाल सकते हो। जल्दी निकालोगे आप, ठीक है। पहले एरिया निकाल लो आप, फिर लिखोगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का कीमत जो है 10 रुपए है, ठीक है। आराम से लिख सकते हो कि टोटल कॉस्ट फॉर पेंटिंग, मतलब ऐसे लिखना है कि टोटल कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखोगे। कैसे लिखोगे? टोटल कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर पेंटिंग, ठीक है। कितना दिया होगा? 10 रुपए दिया होगा, तो हमको निकालना है कितने रुपए के लिए, जितना कितने रुपए के लिए, कितने मीटर स्क्वायर के लिए उतना मीटर स्क्वायर लिखोगे। उसके लिए आप पेंटिंग का खर्च बता सकते हो। बताओगे आप, बनाओगे। पहले आपको एरिया निकालना है, एरिया निकालना, गलती बनेगा प्रयास करना है। एरिया निकाले आप सिंपल सा लिखोगे द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर पेंटिंग 10 रुपीज। आराम से आप जितना भी एरिया निकला उसका उतना मीटर स्क्वायर का खर्च निकाल सकते हो। खुद से बनाओगे, बन गया, देखोगे आप सही बना या गलत बना, मिलाओगे। भैया ठीक है मिलावट है ना, अभी फटाफट से मिला दीजिए, हम बना लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखो कितना आप निकालोगे वो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किस प्रकार बनाए, पहले एरिया निकालेंगे। हम लोग जानते हैं स्क्वायर के लिए एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। बिल्कुल, एरिया दिया हुआ नहीं दिया, साइड दिया हुआ तो हम एरिया निकालेंगे। एरिया कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, मतलब टोटल 25 मीटर है ना, मीटर स्क्वायर एरिया निकल गया। हाँ, तो हम लोग लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, चूंकि द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर पेंटिंग इक्वल टू कितना हो गया 10 रुपीज। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ कितना है 25 मीटर स्क्वायर फॉर पेंटिंग कितना हो जाएगा भैया जी 10 को ना 25 करेंगे 250 मीटर स्क्वायर निकल जाएगा। बस इस प्रकार हमको बनाना है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, बेहतर तरीके से समझ रहे हो, कहीं कोई डाउट नहीं है। ओके, बस ऐसे ही आपको बनाते चलना है, ठीक। ओके, अब देखो इसी प्रश्न में सेम यही प्रश्न है, यहां पर चेंज कर दिया गया। वही दीवार ही था आपका, दीवार ही था, ये दीवार ही आपको दिया हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये दीवार ही दिया हुआ था। अब दीवार में जो है आपको क्या दिया वो समझो। इसमें आपको डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल कितना दिया हुआ वो समझ लेना है। आपको डायगोनल दिया हुआ है √132, ठीक है। डायगोनल कितना दिया हुआ √132 डायगोनल दिया हुआ है, इतना मीटर डायगोनल दिया हुआ है।
आपको बताना है अगर इस तरह की दीवार है, इस पर अगर हमें पेंटिंग करना है, ठीक है, इसका खर्च दिया हुआ है कितना, 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर आपको खर्च दिया हुआ है। आपको बताना है टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा। बनाओगे तो देखते हैं बनता है नहीं बनता आपसे। बोलिए भैया जी पहले हल्का हिंट्स दीजिए। अच्छा हिंट्स देख लो, हिंट्स समझ लो फिर आपको बनाना है, ठीक है, पहले हिंट्स समझ लो फिर आप बनाओगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, आप बनाओगे बेहतर तरीके से बनाओगे। कहीं पर कोई डाउट होगा तो पूछना सीखो। ओके, यहाँ देखो आप क्या सोचोगे भैया, मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, मेरे सबसे अच्छे भैया सुनिए ना। हाँ, यहाँ पर हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि भैया जी यहाँ पर सिंपल सा एक चीज हमको बोला गया, हमको डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है, हमको जो है वॉल का एरिया निकालना है, ठीक है, वॉल का एरिया निकालना है। एरिया निकाले हमको ये बताना है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में 10 रुपए खर्च हो रहा है, जितना भी एरिया निकला उतना मीटर स्क्वायर पेंट करने में कितना खर्च होगा वो हमको बताना है। तो एरिया निकालने के लिए भैया हमारे पास एक ही फॉर्मूला ए स्क्वायर, मतलब हमको साइड चाहिए इसका, हमको इसका साइड निकालना होगा, ए का वैल्यू निकालना होगा। डायगोनल दिया हुआ, डायगोनल के हेल्प से आप ए का वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो डायगोनल के हेल्प से आपको ए का वैल्यू निकालना है। तो पहले डायगोनल फॉर्मूला लगाओगे, डायगोनल फॉर्मूला लगाने के बाद डायगोनल का वैल्यू √132 दिया हुआ इक्वल टू ए √2 होगा। आराम से यहाँ से ए का वैल्यू निकालोगे, जैसे ही ए का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से इसको सॉल्व करके आपको ए का वैल्यू निकालना है, निकल जाएगा। फिर एरिया का फॉर्मूला लिखना है ए स्क्वायर, यहाँ वैल्यू निकाल लियो, पुट करोगे एरिया भी निकल जाएगा। फिर लिखना है आपको 1 मीटर स्क्वायर का कीमत जो है 10 रुपए है, तो जितना भी यहाँ निकला उतना मीटर स्क्वायर का कीमत कितना होगा वो बताना है। 3 स्टेप में आपको इसको सॉल्व करना है। पहले डायगोनल के हेल्प से आपको साइड निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है, निकाल लोगे, यहाँ से ए को अकेला करोगे, बिल्कुल डायगोनल का फॉर्मूला जानते हो ना, ए √2, बिल्कुल डायगोनल दिया हुआ है आपको, यहाँ से ए का वैल्यू अकेला करोगे, ए यहाँ पुट करोगे, एरिया निकल जाएगा। फिर 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 10 रुपए है, तो आपको कितना मीटर स्क्वायर, भैया जी हम का बताएं कितना मीटर स्क्वायर यहाँ निकल गया है ना, उतना पुट करोगे, आप आराम से निकाल सकते हो। बनाओ, चलिए बनाओ, बनाओगे, बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ ध्यान दो कितना रिजल्ट आया, कैसे बनाए हो उसको मिलाओगे आप। भैया जी अगर हम अपने मन से ना बनाए तो क्या कीजिएगा, हम क्या करेंगे, आप अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मार रहे हो, ये ध्यान में रखना, ठीक है, याद रखना। मैथ को जब तक खुद से नहीं बनाओगे मैथ आसान नहीं होने वाला, मैथ और टफ होते चलेगा। खुद से बनाओगे जितना आनंद मैथ को पढ़ने में आ रहा है ना, बाकी सब्जेक्ट पढ़ने में उतना आनंद नहीं आएगा, मैथ से एक अलग तरह का स्नेह हो जाएगा, समझ रहे हो ना। एक बात ध्यान में रखना, मैथ बहुत ही आसान हो जाने वाला अगर खुद से बना रहे हो तो, ठीक है। इससे आसान कुछ चैप्टर हमको लगता ही नहीं है, सब में तो याद करना पड़ता होगा आपको, बैठ के रट रहे हैं मच्छर बने हुए हैं। लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है, सिंपल सा फॉर्मूला 2-4 रटना होता है, वो रटना कहाँ तो समझ में आता, फॉर्मूला इस्तेमाल करते करते समझ में आ जाता है, याद हो जाता है, कुछ करना ही नहीं, सिर्फ समझना है और कैलकुलेशन कर, इतना आनंद आता है पढ़ने में मैं क्या बताऊँ, और दिमाग भी लगता है, अलग मजा ही आता है मैथ को पढ़ने में। लेकिन आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो, हम बोले खुद से बनाने, आप सोच रहे भैया रह देते हैं, क्या खुद से बनाना, आपको खुद से बनाना है, समझो बात को, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या हो रहा है, ये माइक तो काम करता नहीं है, लेकिन फिर भी माइक लगा हुआ है, हल्का फुल्का काम करता है, ऐसा नहीं पूरा काम नहीं करता, हल्का काम करता है, बैकग्राउंड आवाज आता है, फिर भी भैया क्या करें, आता है तो कोई बात नहीं, हमको सब चलेगा, यही तो है अच्छी बात। यहाँ देखो हम जानते हैं डायगोनल बराबर क्या होता है, पूरा लिखना है, लिखते हैं डायगोनल बराबर होता है, होता क्या है, ए √2 होता है, ठीक है। डायगोनल कितना दिया हुआ है, √132 दिया हुआ है, ए √2। एक काम करेंगे, ए √2 को बराबर किधर लेते आते हैं, √132 हो गया, हाँ भैया अब ए को अकेला करेंगे, यहाँ पर ए और √2 के बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, ओके मल्टीप्लाई छिपा है, हम क्या करें इधर भेज देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करने आना चाहिए आपको, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको आना चाहिए। कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सा 32 को हम लोग गुना के रूप में लिखेंगे, ये हम सिखाएं आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करने, ये कब सिखा दिए, अर्थात हम 32 को लिख सकते हैं, सब गुना के रूप में लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार 2 को मल्टीप्लाई करना है। भैया जी इतना आसान था, हमको बोलते ना, हम स्क्वायर रूट सीख लेते, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार मल्टीप्लाई कर दिए √2। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा देखते हैं, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, हाँ जिसका पेयर बन रहा है इसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, जिसका पेयर नहीं बन रहा है इसको स्क्वायर के रूप में नहीं लिखेंगे, ओके भैया ठीक है। अब देखो समझो, जानो पहचानो, यहाँ से ये समझना है, हम जानते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में मिल करके कहाँ चल जाता, ठीक है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन, सिर्फ आपका 2 बच जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म होकर 2 बचेगा, यहाँ पर स्क्वायर है ये नहीं है, तो क्या करना होगा, इसको रूट के अंदर ही रखेंगे, ये और ये खत्म,
काटा काटी हो गया यहाँ पे, बचा सिर्फ 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया, अर्थात आपका साइड 4 निकल गया। अच्छा भैया ठीक है, साइड मेरा 4 निकल गया, इसमें है मीटर में है ना, हाँ तो यहाँ 4 मीटर हो गया, तो ए का वैल्यू 4 मीटर निकल गया। हमको एरिया निकालना है, ठीक है एरिया निकालें, कहाँ एरिया निकालें, बगल में निकाल देंगे। एरिया निकल गया हम लोग का A², ए का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 416 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिखना है, क्योंकि पूरा डेफिनेशन उतना लंबा चौड़ा लिख लोगे निपट जाएगा नहीं है। तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 10 रुपये पड़ रहा है, तो 16 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना पड़ेगा भैया जी 160 रुपये पड़ेगा। बहुत अच्छा, यहाँ तक अच्छे से बन गया होगा आपका, कहीं पर कोई डाउट नहीं हुआ होगा। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट है, 5वां क्वेश्चन देखेंगे। भैया जी 7 क्वेश्चन करते करते हम बोर कर जैसा फील करने लगे, भैया क्या करें बताइए, क्या करना होगा, कुछ नहीं बनाना होगा आपको, वैसे बोर फील नहीं करना है, ठीक है। यही तो एक सब्जेक्ट है जो पढ़ने में आपको आनंद आता होगा, बहुत बहुत आनंद आता होगा ना। तो इसमें परेशानी किस चीज़ का, समझो, जानो पहचानो। 5वां 6वां 7वां ये क्वेश्चन हम लोग कहाँ से लेने वाले, जो हमको क्वेश्चन दिया वही देख समझो। जानो यहाँ पर क्या कहा गया समझना है। 5वां नंबर क्वेश्चन, चौथा कंप्लीट हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझोगे। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है हमको, ठीक है, एक रेक्टेंगल हमको दिया हुआ है। इस रेक्टेंगल में हमको क्या क्या दिया हुआ वो समझना। इसमें हमको एरिया दिया हुआ है, ठीक है, एरिया आपको दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, 48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इस एरिया का आपको लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर लेंथ दिया हुआ, एरिया दिया हुआ, क्या लेंथ दिया हुआ 8 मीटर, ओके। उसके बाद ये कहा जा रहा है, उसके बाद ये कहा जा रहा है इसके चारों बगल एक लड़का जो है ना दौड़ रहा है, चलो दौड़ते हैं, इसके चारों बगल दौड़ रहा है, इसके चारों बगल एक लड़का दौड़ दिया, ठीक है, दौड़ दिया। हम क्या करें, उस लड़का का मान लो यहाँ पर, लड़का नहीं आप ही हो यहाँ पर खड़े हो यहाँ, ठीक है, बहुत ही प्यार से चित्र बनाए हैं, ठीक है। हमें जो है ना ड्राइंग में अवार्ड सब मिलना चाहिए था, पता नहीं किसी ने अवार्ड दिया ही नहीं, किसी ने मेरी प्रतिभा को समझा ही नहीं, किसी ने मेरी कद्र ही नहीं की मेरी ड्राइंग की। बहुत बुरा लग रहा है, इतना अच्छा ड्राइंग बनाते फिर भी कोई नहीं हमें अवार्ड देता, ना कुछ ट्रॉफी मिलता ना कुछ मिलता। इतना दिन रात मेहनत करते हैं ड्राइंग पे ड्राइंग बनाते हैं, कितना प्यारा प्यारा चित्र, आपका चित्र हो कितना बेहतर बना है, फिर भी कोई किसी प्रकार कुछ आज तक कुछ गिफ्ट ही नहीं मिला है हमें। कम से कम इतना प्यारा ड्राइंग देख करके हमें कुछ अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ आपको सम्मानित किया जा रहा है, आपको जो है ना पेंटिंग ऑफ द दिस ईयर 2024 ये लीजिए भैया जी, आपको हम अवार्ड दे रहे हैं। बताओ इतना प्यारा प्यारा चित्र बनाते फिर भी कोई कुछ नहीं करता। हाँ इसे क्या कर रहे थे, ये प्यारा सा रेक्टेंगल है, इसका एरिया दिया हुआ है 48 मीटर स्क्वायर, इसका लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर। अब इसे चारों बगल कोई लड़का दौड़ दिया, लड़का नहीं आप ही दौड़ रहे हो, ठीक है। आपका रफ्तार है, टोटल रफ्तार दिया हुआ है, कितना है रफ्तार 6 किलोमीटर पर आवर रफ्तार दिया हुआ है। भाई साहब रफ्तार इतना तेज दौड़ोगे तो फिर हो ही गया, पैर सब टूट जाएगा, जैसे मेरा टूट गया था एक बार, टूटा नहीं था मैं चल गया था, कुछ तो हुआ था नस चल गया था। आप इसके चारों बगल दौड़े जाओ, चारों बगल दौड़ रहे हो, ठीक है, दौड़ रहे हैं, रफ्तार दिया हुआ। ये बताओगे यहां से लेके यहां तक पूरा एक चक्कर लगाने में कितना आप दूरी तय करोगे, क्या इसके चारों बगल पूरा एक चक्कर लगा रहे हो, ठीक है, उतना लगाने में कितना डिस्टेंस तय करोगे बताना है आपको। हम जानते हैं जो आप एक चक्कर यहां से लेकर स्टार्ट किए हो, यहाँ आए हो, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ तब एक चक्कर हुआ, जो एक चक्कर हुआ होगा वो मेरा पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा ना। जो वन राउंड कंप्लीट करोगे, जो वन राउंड कंप्लीट करोगे वो आपका पेरीमीटर के बराबर होगा। सिंपल से आपको पेरीमीटर निकालना, बस ये दिमाग में रखो। आपके पास एरिया है, लेंथ है, तो क्या पेरीमीटर निकाल सकते हो। आपके पास एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, इस दोनों के हेल्प से क्या पेरीमीटर निकाल सकते हो। बोलोगे नहीं भैया, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। तो यहाँ पर पेरीमीटर के लिए हमको L चाहिए और B चाहिए, हाँ L और B चाहिए। हमको L दिया और B नहीं दिया हुआ है। पहले हम एरिया के फॉर्मूले से पहले हम क्या करेंगे, सुनो, आपको एरिया दिया हुआ है ना, हाँ एरिया दिया हुआ है, एरिया 48 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। पहले इसके हेल्प से जो है आपको यहाँ पर B का वैल्यू निकालना है, कुछ तो कुछ B का वैल्यू निकाल ही लोगे। जैसे ही B का वैल्यू निकल जाएगा तो सिंपल से आप पेरीमीटर भी निकाल सकते हो, क्या होगा 2 × L + B निकल जाएगा। जैसे ही पेरीमीटर निकल जाएगा तो आप बोलोगे, हाँ क्या बोलोगे कि डिस्टेंस फॉर 1 राउंड, 1 राउंड, एक राउंड के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा
पैरामीटर के बराबर हो जाएगा। जो वैल्यू पैरामीटर का निकालो वही वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, जो हमको चाहिए वो मेरा ज्ञात हो जाएगा। जल्दी से बनाओगे अपने मन से, उम्मीद करते यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। उसके बाद हम इस रफ्तार की बात करेंगे, ठीक है। रफ्तार बनाओ, बन गया, हट जा हट जा हट जा, जल्दी बनाओगे। ला 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 ला, बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखो, पहले हम क्या बोले, आपको एरिया दिया हुआ है ना, हाँ एरिया दिया हुआ है। एरिया में सिंपल से हमको बी निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भैया, यहीं पर फॉर्मूला लिखिए ना। एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है इस रेक्टेंगल के लिए, L इंटू बी होता है। बहुत अच्छे, यहाँ 48 दिया हुआ, 48 लिख दिए। मीटर स्क्वायर मत लिखना इक्वेशन है सॉल्व करते समय, वरना आप तकलीफ आपको होगा सॉल्व करने में। L कितना है 8, बी कितना है नहीं पता, बी को अकेला ही करना है 48। यहाँ से बी को अकेला करेंगे, 8 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो बी इधर अकेला रह जाएगा, 8 आपका डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे 6 निकल गया, अर्थात बी का वैल्यू कितना निकल गया, 6 मीटर निकल गया। यहाँ तक कंप्लीट। अगेन फिर से हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पर ये दिया हुआ एरिया, ठीक है भैया। अगेन हम लोग क्या करेंगे, हमको पैरीमीटर निकालना है। हाँ पैरीमीटर निकालना है। पैरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। एल दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। एल कितना है 6, 8 है ना 8, बी कितना है 6, इसको सॉल्व करेंगे 8 6 भैया 14 हो गया, मतलब 28 मीटर आपका पी भी निकल गया। डिस्टेंस 4 1 राउंड पी के बराबर होगा, अर्थात यहाँ पर डिस्टेंस एक राउंड में कितना तय होगा भैया जी, 28 मीटर तय होगा। इसी क्वेश्चन में अगर हम पूछेंगे, यहाँ तक आंसर सही निकला आपका, बिल्कुल सही निकला होगा। इसी प्रश्न में आपसे पूछेंगे कि बताओगे, क्या बताओगे, ये बताओगे अगर आप 1 घंटे तक दौड़ रहे हो तो आप कितना चक्कर लगाओगे, कितना राउंड लगाओगे, थोड़ा राउंड कितना राउंड लगाओगे, कितना राउंड, 1 घंटे तक दौड़ रहे हो कितना राउंड लगाओगे। तो सोचोगे आप भैया जी 1 राउंड हमें, मतलब 1 घंटे तक दौड़े जा रहे हैं, कितना राउंड लगाएंगे, कभी समझ में ना आ रहा। एक काम करेंगे, क्या हम जानते हैं 1 राउंड कितना मीटर में, 28 मीटर, ठीक है। 1 घंटे में कितना मीटर होगा ये जान देते हैं, ठीक है। 1 घंटे में हमको 1 घंटे तक दौड़ना है ना, बिल्कुल हमको 1 घंटे तक दौड़ना है। पहले हम ये जानेंगे 1 घंटे में कितना मीटर। हम जानते हैं आपकी रफ्तार है 1 घंटे में 6 किलोमीटर। क्या जानते हैं आपकी रफ्तार कितनी है, योर स्पीड, ठीक है। आपकी रफ्तार कितनी है, आपकी रफ्तार है 6 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 6 किलोमीटर, अर्थात 1 घंटे में आप 6 किलोमीटर दौड़ जाते हो, ठीक। तो आपको बताना है 1 घंटे में 6 किलोमीटर दौड़ रहे हो, ठीक। यहाँ मीटर दिया हुआ है, ऐसे लिखो, यहाँ लिखना है स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ 1 आवर। 1 घंटे का स्पीड कितना दिया हुआ है आपको, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है 1 घंटे में कितना डिस्टेंस तय करते हो, यानी कितना मिटाते हैं आप। देख डिस्टेंस फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए डिस्टेंस कितना होगा भैया 6 किलोमीटर। यह हमको दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। हम 6 किलोमीटर को जो है मीटर में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा भैया 6 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो सिंपल सा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता, तो 6 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो गुना करना होगा, तो 1000 से गुना करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 6000 मीटर, बिल्कुल। अब कितना राउंड लगाओगे आप, कितना राउंड आप लगाओगे, ये राउंड कैसे निकालेंगे। टोटल है आपका 6000 मीटर, मतलब 1 घंटे में टोटल आप 6000 मीटर दौड़ जा रहे हो, ठीक। टोटल 6000 मीटर दौड़ते हो और यहाँ 1 राउंड में 28 मीटर दौड़ रहे हो। 28 से 6000 में डिवाइड कर देंगे, 6000 में जो है 28 से डिवाइड करेंगे, जैसे डिवाइड होगा तो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ राउंड निकल जाएगा। कितना निकलेगा वो देखते हैं। मतलब 1500/7 इतना राउंड आप चक्कर लगाओ। इसको दशमलव में चेंज कर लेना, वरना रहने देना। इसमें नहीं कट रहा है ना, बाकी जो क्वेश्चन रहेगा उसमें कटेगा आपका। तो नंबर ऑफ राउंड निकाल सकते हैं हम लोग इस प्रकार, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, बेहतर तरीके से समझ रहे हो, कहीं कोई समस्या नहीं। आज सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी ये 2 नंबर क्वेश्चन कल के क्लास में सॉल्व होगा, ओके। हम आज सोचे थे काफी सारा क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन आपके फॉर्मूले के कंडीशन को देखते हुए थोड़ा सा हम रिवीजन पर ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिए हैं, आगे कम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो समय है आपके पास, सारा फॉर्मूला अच्छे से क्लियर कर लो। अगर फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा तो हमारी रफ्तार इतनी स्लो रहेगी, ठीक है। तो आप पर डिपेंड करता है कितनी जल्दी आपको ये चैप्टर पढ़ना है। पढ़ने के लिए आपको टोटल फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद कर लेना है। याद नहीं होगा तो चैप्टर समझ में ही नहीं आएगा आपको, ठीक है। ओके भैया ठीक है। देखो अब इसी चैप्टर को, मतलब इसी क्वेश्चन को
1 नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो समझना है, बेहतर तरीके से समझना है और बहुत मजा आएगा समझने में। ठीक है, देखो जानो समझो। पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पहले लिख लो, आप लिखो अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चन को, इसको मिटा देते हैं। जब इस क्वेश्चन को कल ही करना है इसको मिटाओ, कल अच्छी तरीके से फिर से क्वेश्चन लिख लेंगे, इसमें कौन सी समस्या है। हम तो सोचे थे दोनों क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन नहीं, आपके अब जैसा लग रहा है आपका कंडीशन देख रहे हैं कि इसके आगे बताएंगे ना कि सर के ऊपर से जाने लगेगा आपके। हाँ यही बता रहे हैं, आपको लग रहा होगा भैया छोड़िए ना, कल ही बताइएगा, ऐसा फील आपको हो रहा होगा। कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं। आज थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा खासा है, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा मैथ थोड़ा सा हार्ड सा फील हो रहा होगा। वैसे मेंसुरेशन मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है, बिकॉज इसमें बच्चे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसमें से आप भी एक प्यारे से नन्हे से बच्चे हो, हाँ, जो कि आप भी परेशान हो रहे हो। और जहाँ पर स्टूडेंट परेशान हो वहाँ पर भैया कैसे % नहीं होंगे मैथ में आसान में तो मज़ा ही नहीं आता, मुश्किल सवाल आता था। हाँ अब पढ़ाने में मन लग रहा है ना। देखो यहाँ पर अब क्या करना है वो समझो। इस प्यारे से प्रश्न को आप लिख लिए होगे, एक और पढ़ना है, पढ़ना हम समझा रहे हैं। यहाँ बोला गया द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है कितना है 3584। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ 3584। ठीक, अगेन फिर और क्या कहा गया, एंड इट्स लेंथ 64 मीटर, इसका लेंथ दिया हुआ 64 मीटर। ठीक, अगेन फिर बोला गया ए बॉय रन्स अराउंड द फील्ड, एक लड़की है, भैया बॉय मतलब लड़का होता है, लेकिन लड़की दौड़ रही है, लंबे बाल। ठीक है, हाँ एक लड़की जो दौड़ रही है इस फील्ड के चारों बगल, किससे रफ्तार में दौड़ रही है भैया जी, हाँ दौड़ रही है और एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड दिया हुआ 6 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 टाइम्स अराउंड इट, अगर वो इसका 5 चक्कर लगाती है तो कितना समय लगाएगी। तो आपको क्या करना है, 5 चक्कर लगा देना, 5 राउंड लगा देना। ठीक है, तो मतलब 5 राउंड लगा दी। ठीक है, पहले आप 5 राउंड के लिए टोटल कितना डिस्टेंस हुआ ये निकालोगे, टोटल मीटर में डिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, पहले डिस्टेंस निकालोगे आप टोटल। कैसे डिस्टेंस निकालेंगे भैया जी ये बताइए मुझे। मतलब आपको पेरीमीटर में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। हम जानते हैं 1 राउंड मतलब पेरीमीटर, 5 राउंड मतलब 5 से मल्टीप्लाई, समझना। यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ आए, फिर से यहाँ पहुंचे तो वो मेरा पेरीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 राउंड में 1 पेरीमीटर, ऐसा 5 राउंड करेंगे 5 पेरीमीटर, तो 5 पेरीमीटर हो गया। हाँ भैया ये तो समझ में आ गया, मतलब 5 राउंड में कितना डिस्टेंस हुआ ये निकालने के लिए हमको 5p का वैल्यू निकालना होगा। चलो मेरा पहला टारगेट फिर से हमको 5p निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए हमको लेंथ और ब्रेथ चाहिए, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ नहीं दिया हुआ है, मतलब हमको ब्रेथ निकालना होगा। ठीक है, हम ब्रेथ भी निकालेंगे। ब्रेथ निकालेंगे, किससे ब्रेथ निकालेंगे भैया जी, ब्रेथ निकालेंगे हम लोग, अच्छा ब्रेथ निकालेंगे, चलो ब्रेथ निकालें फिर 5p निकालें। ठीक है, पहले ब्रेथ निकालेंगे फिर 5p निकालेंगे। और कुछ निकालना है, जैसे ब्रेथ और 5p निकालने के बाद फिर देखा जाए क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। मतलब आपका काम है, आपको एरिया दिया हुआ, ठीक है, चित्र बनाना है, यहाँ अपना फिगर बनाओगे। ठीक है, सब में चित्र बनाओगे, चित्र नहीं बनेगा इस चैप्टर में मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान में रखना। इसको पढ़ के यहाँ ड्राइंग बनाना सीखोगे, मार्क्स भरपूर मिलने वाला। यहाँ बगल में क्या क्या दिया यहीं पर लिखोगे आप, कि जैसे हम बना रहे वैसे, ये नहीं लिखना इधर। थोड़ा रुकोगे आप, कॉल आ रहा है। हेलो, यहाँ देखो, एक बार फिर से कॉल आ गया ना, एक बार हम फिर से बताते हैं कैसे कैसे क्या करना है आपको। उस क्लिप को हटा देंगे, जो फिर से दोबारा जो कॉल आया था, उतना कैसे हम कट आउट करेंगे। हाँ, उतना समय नहीं रहता कट आउट करने का, जैसे है उसे मैनेज करना। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान समझना, हम लोग कैसे करेंगे क्या करेंगे वो समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एरिया दिया हुआ है ना, हाँ भैया एरिया दिया हुआ है, तो एरिया जो भी दिया हुआ रहेगा उसके हेल्प से जो है हम लोग एरिया का फॉर्मूला जानते हैं L/B, वहां से हम लोग B को अकेला करेंगे, B अकेला हो गया बिल्कुल। अब हमको पेरीमीटर निकालना है, अगेन हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे, जो भी पेरीमीटर निकल जाएगा वो पेरीमीटर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, पेरीमीटर निकाल लोगे आप। पेरीमीटर कैसे निकालते, 2 × L + B, L का वैल्यू दिया हुआ है, B का वैल्यू निकाल लिया, पेरीमीटर निकल जाएगा। जैसे ही पेरीमीटर निकल जाएगा तो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, जो हम लोग 5 टाइम्स जो है इस रेक्टेंगल के चारों ओर जो घूमेंगे दौड़ेंगे, तो 5 चक्कर लगाने में तो हम लोग कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कब निकालना है, इफ वी जो हम चाहते हैं ना, इफ ही गोज तो 5 टाइम्स अराउंड इट, इसके अराउंड इट चारों बगल से अगर 5 टाइम चक्कर लगाते हैं तो हम लोग का कितना डिस्टेंस निकलता है वो निकालना है। डिस्टेंस इफ ही गोज टू 5 टाइम्स अराउंड इट, उस कंडीशन में हमको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, जैसे डिस्टेंस निकल जाएगा उसके बाद देखते हैं क्या करना है। इतना बनाओगे आप, जल्दी करो यहाँ तक। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, और आज यहीं पर खत्म करेंगे अपने लेक्चर को, काफी समय भी हो गया। ठीक है, जल्दी करोगे आप। कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा।
यहाँ देखो एरिया दिया हुआ है ना, हाँ एरिया दिया हुआ है, बस एरिया में अपना फॉर्मूला पुट करोगे। एरिया बराबर क्या होगा भैया, हम जानते हैं एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यहाँ 3584 हो गया, मिलाना है आपको, पहले खुद से बनाना है। यहाँ से लेंथ आपका 64 दिया हुआ है, बी का वैल्यू अकेला करना है 3584। अब यहाँ से जैसे ही हम लोग बी का वैल्यू अकेला करेंगे 3584 में हम लोग 64 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगेन 8 से लगेगा नहीं, 4 से 32, 3, 36, 4 चौके 24, ठीक है। फिर आपका 2 से 4, 33, बी का वैल्यू कितना निकल गया, सही कर रहे हैं ना, 3584 है ना, बिल्कुल। 4 चौके 24, 4 के 32, 3 35, 4 4 8 32, 4 9 36, यहाँ गलती कर दिया, 4 9 36, 4 चौके 24, ठीक है। अब यहाँ पर 4 से किए, 2 से किए ना, पहले 4 से करो, हम गलती कर दिए थे। 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 चौके 16, 4 से खत्म, 4 5 20, 1 0 नहीं, 1 4 से नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, 4 से खाएगा क्या, नहीं खाएगा 4 से, तो किसे खिलाएंगे हम लोग, 2 से खिलाते हैं। 2 दूनी 4, 2 1 2, 0 2 14, फिर 2 5 10, 2 3 अच्छा 0.5, 53.5 निकल गया बी का वैल्यू। एक बार फिर से देख लेना, गलती नहीं बनाए ना हम लोग, कैलकुलेशन सही किया है ना, कैलकुलेशन बिल्कुल सही किए होंगे, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं है। 4 32, 3 35, 4 9 36, 6 2 8, 4 चौके 24, बिल्कुल। फिर 4 चौके 16, भाजी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, देखो हमसे गलतियां ज्यादा हो रहा है, ऐसा हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये क्या हो रहा है, आज हम लोग वापस से जो आए हैं, हमारा ध्यान भटक चुका है भैया जी, आपका ध्यान सच में भटक चुका है। कितना हो गया, ठीक है, इस चीज का ठीक, 1 2 3, 1 2 3 दोनों कटा रहे हैं, 4 5 20, 2 4 56 निकल गया, बी का वैल्यू 56 निकल चुका है। आराम से एल का वैल्यू पुट करेंगे और बी का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, पुट करते हैं। तो मेरा पेरीमीटर कितना निकल जाएगा भैया, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी हुआ। नाउ आराम से एल का वैल्यू कितना है 64, बी का वैल्यू कितना है 56, दोनों को जोड़ेंगे 120 हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 240 हो जाएगा, ठीक है, 240 हो गया, ये आपका मीटर हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये आपका मीटर हो गया, पी निकाल लिया है। अब सोचो डिस्टेंस निकालना, अगर हमको जो है 5 टाइम्स इसके चारों बगल दौड़ना है तो इसे 5 से गुना करना पड़ेगा, 5p, तो कितना हो गया 5 गुना 240, 1000 नहीं। अभी हम जो है ना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं, परेशान मत होना, ठीक है। 1200 हो गया, लेकिन 1200 या मीटर निकल गया। अब यहाँ ये सोचना है, समझो ध्यान से, यहां तक आ जाओ अच्छे तरीके से। हमको क्वेश्चन है फाइंड क्या करना है, कि 5 टाइम्स चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, ठीक है। हम ये डिस्टेंस निकाले अभी तक में, ठीक है, डिस्टेंस निकाले, हमको टाइम निकालना है ना, हाँ टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे स्पीड, स्पीड दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। यहाँ कैसे करेंगे वो समझना है। यहाँ बोला गया है 1 घंटे में जो है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर दौड़ा जा रहा है, ठीक है। अब ये समझो, यहाँ मिनट कैसे समझा है आपको, यहाँ किलोमीटर दिया हुआ है ना, बोलो यहाँ किलोमीटर दिया हुआ है, हाँ यहाँ मीटर है ना, उस किलोमीटर को मीटर में पहले चेंज करना पड़ेगा। स्पीड कितना दिया हुआ है भैया, स्पीड हमको दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। अर्थात इसको क्या बोल सकते हैं, 6 किलोमीटर पर आवर को नीचे भेजेंगे, आवर हो जाएगा, यहाँ 1 छिपा हुआ। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे भैया, 1000 से गुना करते हैं, ये आपका मीटर में चेंज हो गया। घंटा को किसमें चेंज करना है, इसमें चेंज करके उसी में आंसर आएगा। अगर 1 घंटे में 60 से गुना करेंगे, हमारा मिनट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो हमारा 6000/60 अर्थात मिनट पर मिनट, मीटर पर मिनट हो गया, ओके, मीटर पर मिनट हो गया, ओके भैया, ठीक है। हम जानते हैं टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम का फॉर्मूला होता है, यहाँ ध्यान में रखना, टाइम का फॉर्मूला, बस इसको ध्यान में रखना। अभी बार कल हम अच्छे तरीके से फिर से समझाएंगे। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ओके, बिल्कुल। डिस्टेंस कितना है भैया, डिस्टेंस मेरा 1200 मीटर है, तो 1200 मीटर लिख लिए, 12,000 1200, 1200 है ना, 1200 मीटर है, ठीक है। इसमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 6000/60 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं तो 1200 गुना 60/6000, इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, अर्थात 12 मिनट का समय लगा है, ठीक है, 12 मिनट का समय लगा। समय कितनी देर का लगा, 12 मिनट का लगा। ये फॉर्मूला आप याद कर लोगे, हम अगले दिन पूछेंगे आपसे, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। चलो मिलते हैं अगले क्लास में,
आज कुछ ज़्यादा लंबी क्लास हो गई, परेशान मत होना, कल क्लास में और लंबी कर देंगे क्लास, ठीक है, परेशान नहीं होना है। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक।